असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। क्या कमी रह गई सोचो और विचार करो तुम। बिना कुछ किए जय साकार नहीं होती, बिना कुछ किए जय साकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हो चुका था। विंस्टन चर्चिल एक विद्यालय में पहुंचे और वहां पर बच्चों ने उनसे उत्सुकता से एक प्रश्न पूछा, एक विजेता से एक प्रश्न पूछा। हम जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध को जीतने वाली जो टीम थी उसके कैप्टन जो 3 थे, उनमें से एक कैप्टन थे विंस्टन चर्चिल, और उनसे विद्यार्थियों ने उत्सुकता से एक सवाल पूछा कि सफलता का, विजेता बनने का क्या राज है, क्या रहस्य है। उन्होंने कहा, मेरे पास केवल एक सूत्र है जिसमें केवल 8 शब्द हैं, अर्थात मैं सफलता के लिए केवल 8 शब्द बोलूंगा, विजयी होने के लिए केवल 8 शब्द बोलूंगा। उन्होंने कहा, हार न मानो, कभी नहीं, कभी भी नहीं। ये 8 शब्द विंस्टन चर्चिल के हैं। हार न मानो, कभी नहीं, कभी भी नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कैसे महत्वपूर्ण शब्द थे। उन्होंने कहा, इसके अलावा मेरे पास कोई सूत्र नहीं है। बहुत गहराई से देखने पर जब हम कभी नज़र डालते हैं इम्पॉसिबल को, अंग्रेजी का जो यह वर्ड है इम्पॉसिबल, जो हिंदी अर्थ प्रदान करता है असंभव, शायद वह कहना अपने में छुपाए हुए जो एक रहस्य है उसको भी बताना चाहता है बहादुरों को, विजेताओं को, सफलता के मार्ग पर चलने वाले हर पंथी को। आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूं। मुझे असंभव जानकर बैठ मत जाओ, मुझे संभव जानकर रास्ते पर चलो, मैं संभव होने वाला हूं। मगर ये संभव होता कैसे है? आसान भी तो नहीं है। जैन सूत्र है एक, जैन शास्त्र कह ले, नंदी जी, उसमें एक कथा है। कहा इस प्रकार से है, एक घड़ा, मिट्टी का घड़ा जिसे कुम्हार बनाता है, तपाकर बनाता है। उस घड़े में जब पानी भरने की बात आए तो घड़ा में जब आप पहली बूंद पानी का डालें तुरंत वह गायब हो जाएगा, दूसरी बूंद डाली वह भी गायब हो जाएगा, तीसरी बूंद डाली वह भी गायब हो जाएगा। इस तरीके से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं बूंदें गायब हो जाती। अब एक डालने वाला जिसे घड़ा भरने के लिए कहा गया है, पहली बूंद, दूसरी बूंद, तीसरी बूंद डालने के बाद ही यह तय कर ले कि घड़ा भरने वाला नहीं है तो 6ठी, 7वीं, 8वीं बूंद को नहीं डालेगा। लेकिन जो 5वीं बूंद, 6ठी बूंद गायब हो जाता है, परंतु यदि आप निरंतर भरते जाते हैं तो फिर बूंद, घड़ा में बूंद ठहरता भी है, धीरे धीरे घड़ा पानी से भर भी जाता है। जीवन भी कुछ इसी तरीके से है। जब हम सूचनाओं को बैठकर जानने की कोशिश करते हैं, कुछ समझने का प्रयास करते हैं, तो मेरा तन और मेरा मस्तिष्क, मन मस्तिष्क की जो स्थिरता या अस्थिरता कह ले, इसमें जो एक कह ले कि असंतुलन जो होता है, इससे हम शायद पहले प्रयास में, दूसरे प्रयास में नहीं समझ पाते हैं। ज्यों ही पहले प्रयास, दूसरे प्रयास में नहीं समझ पाते हैं, एक निर्णय कर बैठते हैं कि शायद ये मुझसे समझा नहीं जा सकता है। ठीक उसी तरीके की बात है। जैन शास्त्र जो कहता है, घड़ा में पहली बूंद, दूसरी बूंद, तीसरी बूंद में पानी नहीं ठहरने से यह सुनिश्चित नहीं कर लेना चाहिए कि घड़ा में पानी नहीं आएगा, आप डालते जाओ। तो इस तरह से आप पढ़ो, जानने की कोशिश करो, जानने की कोशिश जितना बार करते जाओगे, धीरे धीरे आप उसे जान ही लोगे। एक बड़ा सा सवाल उठता है, हम सब सफल होना चाहते हैं, सफलता पाने की इच्छा सब में है, परंतु ये बात बहुत गहरे अर्थ से देखने पर पता चलता है, सफल होना सब चाहता भले ही हो, सफलता की परम प्यास कम लोगों में होती है। अगर परम प्यास आप सब में है तो आपको समझना पड़ेगा सफलता पाने के लिए क्या जरूरी है। हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग, कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, बुद्धिमत्ता पूर्ण परिश्रम।
पहले केवल हार्ड वर्किंग से मिल भी जाता था, अब हार्ड वर्किंग के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्किंग की आवश्यकता होगी। थोड़ा सा समझ लें, हार्ड वर्किंग से आप सीधे नहीं चाहेंगे अगर स्मार्ट वर्किंग नहीं है। तो एक आदमी था, इसे इस रूप से समझा जा सकता है, घटना हम आपको बताते हैं। एक आदमी एक कमरे में अपने को रख लेता है, हाथ में तलवार ले लेता है और वो अपने घर के दरवाजे, खिड़की, रोशनदान को बंद कर देता है और संकल्प लेता है कि वह अंधेरा को काट देगा, तलवार से काट देगा। वह रात भर तलवार चलाते रहता है अंधेरा को काटने के लिए। जरा विचार करिए, उसने दरवाजा बंद कर दिया है, खिड़की बंद कर दिया है, वो रोशनदान बंद कर दिया है जिससे वो प्रकाश आ सकता है, उसमें जलने वाले बल्ब को बुझा दिया है। अब बुद्धिमत्तापूर्ण परिश्रम किसे कहते हैं? इसे ही कहते हैं आप कहां कहां से प्रकाश आएगा। उन खिड़कियों को खोले, उन झरोखों को खोले, उन दरवाजों को खोले जिससे प्रकाश आपके जीवन में आ सकता है। आपने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं और तलवार लेकर के उसे काटने के लिए बैठ गए हैं। इसे कहते हैं मूर्खतापूर्ण कठिन परिश्रम। तो आज की तारीख में हार्ड वर्किंग की नहीं, केवल हार्ड वर्किंग की नहीं, हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट वर्किंग की आवश्यकता है। और उस व्यक्ति ने अंधेरा को तो काटने की जो तलवार से कोशिश की, वह काट पाने में तो असफल रहा। कल सुबह होकर के जब कमरे को खोला गया तो बेहोश मूर्छित अवस्था में वह पड़ा हुआ था। जीवन में जब हम कई बार ऐसा होता है कि जब इसी प्रकार के हार्ड वर्किंग को अपना बना लेते हैं माध्यम सफलता का, तो कई बार ऐसा होता है कि हम मूर्छित बेहोश रहते हैं। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा कि आप हार्ड वर्किंग नहीं, स्मार्ट वर्किंग हार्ड वर्किंग करें, साथ साथ स्मार्ट वर्किंग करें। इसके बाद एक बात हमेशा हमें ध्यान में रखना है, बहुत आसानी से बहुत जल्दी सफलता नहीं मिलती है, और जो भी मिलता है उसे स्वीकारना सीखें। अमेरिका का एक न्यू जर्सी नाम का राज्य है। उस राज्य में एक छोटा सा प्रयोगशाला, समझ लें, एक छोटा सा प्रयोगशाला कह लें या छोटे से घर में एक वैज्ञानिक, आज की तारीख में मैं उनका नाम वैज्ञानिक के रूप में ले रहा हूं, लेकिन अब इसे ऐसे समझ लें, एक व्यक्ति बैठा अनेक बार एक प्रयोग करते जा रहा है, हर बार वह विफल होता है। वो इतना बार विफल होता है कि उसके आस पड़ोस में उसकी विफलता की किस्से कहे जाते हैं। उसकी नाकामयाबी की कहानियां सभी लबों पर है। 500वां बार भी ऐसा होता है कि वह अपने प्रयोग में विफल हो जाता है, और इस बार तो कुछ और भी होता है। विफलता के साथ साथ होता क्या है, उसका वह छोटा सा प्रयोगशाला, वह प्रयोग कक्ष जिसमें वह करता था, वह धू धू करके जलने लगता है। सब लोग कहते हैं कि इस पागल को देख लो, इतने वर्षों से लगातार विफल प्रयास कर रहा था और अब वह भी जल गया। उसके बाद एक महिला पत्रकार उनके पास आती हैं और उनसे पूछती हैं, कहती हैं, आप लगातार 500 बार विफल हुए हैं, असफल हुए हैं, आपका सब कुछ जल गया है, खत्म हो गया है, नष्ट हो गया है, आप ये प्रयोग बंद क्यों नहीं कर देते? उन्होंने कहा, बहना, पहले आप अपने कथन को थोड़ा सा संशोधित कर लें। ये 500 प्रयास जिसे आप हमें विफल बता रही हैं कि ये असफल है, वो वास्तव में असफल नहीं है। ये 500 प्रयास वो प्रयास है जिन्होंने मुझे बताया है कि ये रास्ते में, इन प्रयासों से मैंने उन रास्तों को ढूंढा है जिन रास्तों से हमारे प्रयोग सफल नहीं हो सकते। और जितना बार मैंने जाना कि इस रास्ते से हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, 500 रास्तों को पे हमने चल के देखा और पता चला कि इस रास्ते से मंजिल हम नहीं पहुंच सकते। हर बार हम मंजिल के बहुत बहुत करीब थे। ये घटना मैं सुना रहा हूं 1870 ईस्वी की। उसी दशक के अंतिम वर्ष में 1879 ईस्वी में उस व्यक्ति ने एक ऐसे फिलामेंट की खोज की जिससे दुनिया प्रकाशित आज हो रहा है। और हम जानते हैं उस महान वैज्ञानिक को थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से। थॉमस अल्वा एडिसन जिसने अपने जीवन में 500वें प्रयोग तक कहा जा सकता है तथाकथित विफल, लेकिन उसने प्रयास किया और उसके बाद 1879 ईस्वी में उन्होंने बल्ब की खोज की। और ख़ास बात आपको लगेगा,
1879 ईस्वी में जिसने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की, 500 बार जो व्यक्ति असफलता, उसके नाम में 1000 से ज्यादा 1024 खोजों का पेटेंट है उसके नाम पर। यानी कितना सफल व्यक्ति होता है। तो हमें इस तरीके से अपने शुरुआती असफलता से घबराना नहीं चाहिए, वरन हमें सोचना चाहिए कैसे कैसे ये जो असफलता है मुझे राह बता रहा है, इस रास्ते से आप सफल नहीं हो सकते। एक व्यक्ति जब साधारण और असाधारण, यानी एक सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति में एक भिन्नता समझ ले। हमने थोड़ा देर पहले जिक्र किया घड़ा को भरने की। एक व्यक्ति घड़ा भरने की कोशिश किया है, 1 बूंद 2 बूंद डाला, नहीं भरा, तो उसने कहा ये घड़ा भरने लायक नहीं हो, घड़ा की शिकायत करने लगता है। कुम्हार ने इसे गलत बनाया है, मैंने गलत घड़ा चुन लिया है, ये बेकार काम हमने चुन लिया है। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रयास करते हैं, किसी परीक्षा को देते हैं, प्रतियोगी परीक्षा को देते हैं, और हम अगर विफल हो जाते हैं तो हम कहते हैं मैंने कोचिंग गलत चुन ली। कभी कभी हम सोचते हैं हमने किताब गलत चुन ली। कभी कभी हम ये सोचते हैं मैंने पढ़ने का बेकार तरीका चुन लिया। कब यानी कोसना शुरू कर देते हैं। कोसना शुरू करते हैं किसको किसको कोसना शुरू करते हैं? किताब को, संस्थान को, अपने कर्मों को, यहां तक कि भगवान को जिसने मेरा नसीब बनाया है। अर्थात हर विफल व्यक्ति, असफल व्यक्ति के पास असफलता के अनेक बहाने होते हैं, और सफल व्यक्ति के पास यही ध्यान में रखना है कोई बहाने नहीं होते। सफल व्यक्ति सोचता है बस यही है कि ये मुझको बताया है कि मैं भरा जा सकता हूं। राह पर कभी आप एक चट्टान को तोड़ने वाले को कभी आप देखेंगे, हथौड़ा मारे जा रहा है, सैकड़ों बार उसने हथौड़ा मारा है और उस पर केवल ठन ठन की आवाज के अलावे कुछ पता नहीं हुआ है, फिर भी वह मारे जा रहा है। 85, 80, 90 हथौड़े के बाद उसमें एक दरार मात्र आती है, फिर मारते जाता है और वह चोट भी उस पर पड़ता है। जब वो चट्टान टुकड़ों में बिखर जाता है, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। इससे हमें सीख लेनी चाहिए। दुनिया में जितने भी कार्य हुए हैं इसको हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसे नहीं कर सकते, बस केवल आवश्यकता है कि हमारे इरादे कैसे हैं। तो जिक्र किया चट्टानों पर कब तक मारना है ठोकर? जब तक वो फूटे नहीं। घड़े में बूंद कब तक डालने हैं? जब तक पानी ठहरना शुरू नहीं हो जाता है। दुनिया में कोई ऐसे कार्य नहीं हैं जो न होने के लिए बने हैं, सारे कार्य होने के लिए ही बने हैं। और जो हमारे बीच में कार्य करने के बीच में जो परेशानियां आती है, दरअसल हमारी शक्ति का इम्तिहान लेती है, हमारी इच्छा शक्ति का इम्तिहान लेती है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कौन कहता है कि मुसीबतें मनुष्य को परेशान करती हैं, यह तो उनके हौसलों का इम्तिहान लेती है। तो उनके आपके हौसलों का इम्तिहान लेने के लिए आती है। और किसी कवि की क्या खूब पंक्ति है, जगा देती सुप्त पौरुष हैं सदा मजबूरियां। मजबूरियां जब आती है, चुनौतियां जब आती है, तो आपके अंदर के पुरुषार्थ को जगा देती है। जगा देती सुप्त पौरुष हैं सदा मजबूरियां, तय होने को ही बनी है जगत में सब दूरियां। आवश्यकताएं कभी होवे नहीं, ऐसा नहीं, आविष्कारों की सदा किंतु वह जननी रही। आवश्यकताएं कभी होवे नहीं, ऐसा नहीं, आविष्कारों की सदा किंतु वह जननी रही। जितने भी आविष्कार हैं सब आवश्यकता की जननी है। जब तक आप आवश्यकता महसूस नहीं करेंगे, आप खुद को कोई भी खोज नहीं कर पाएंगे, अपने आप को आविष्कृत नहीं कर पाएंगे। चल पड़ा जो राह में मंजिल समझ ले पास है। राह में जब चले हैं तो समझ ले मंजिल पास है। रुक गया घबरा के जो जिंदा नहीं वह लाश है। खनक दृष्टि 20 भरे हैं फेक बंधन चूड़ियां। खनक दृष्टि 20 भरे हैं फेक बंधन चूड़ियां, तय होने को ही बनी है जगत में सब दूरियां। इस दुनिया में जितनी दूरियां हैं, जितने फासले हैं, सब तय होने के लिए बने हैं। लेकिन मैं आप सबों से एक अपील करूंगा, भौगोलिक दूरियों में और सफलता के जो आपके और मंजिल के बीच में जो दूरियां हैं, इसमें फर्क है। भौगोलिक दूरियों में सड़क के किनारे, राजमार्ग पर सड़क के किनारे माइलस्टोन लगे होते हैं, जिसमें लिखा होता है आपकी मंजिल इतनी किलोमीटर दूरी पर है, मोकामा इतने किलोमीटर, पटना इतने किलोमीटर पर। मेरे दोस्त, जीवन के राजमार्ग पर
जो व्यक्ति सफल होने के लिए चलते हैं उसके किनारे कहीं माइलस्टोन पर लिखा हुआ नहीं है कि आपकी सफलता आपसे कितनी दूर है। बस इसे अपने हौसले और इच्छा शक्ति से देखना पड़ता है, चलना पड़ता है। कब आ जाएगा बड़ा मुश्किल है, किस दिन वो आ जाएगा, किस पल आ जाएगा, कहां मिल जाएगा, ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए राजमार्ग पर के जो रास्ते, राजमार्ग से जो दूरियां तय की जाती है और जो सफलता के मार्ग पर जो राही चलते हैं, दोनों में छोटे से फासले। जैसा मैंने कहा कि यहां कहीं लिखा हुआ नहीं है कि इतनी दूरी आप चलेंगे तो आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी, लेकिन इससे यह भी तो तय नहीं होता कि मंजिल नहीं मिलेगी, निश्चित ही मंजिल मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि आपने सुना होगा कुछ लोग कम परिश्रम करते हैं, आपकी तुलना में कम परिश्रम करते हैं और वो सफल हो जाते हैं। आप सोच में पड़ जाएंगे, बताओ उसने मुझसे कम पढ़ा, उसने मुझसे कम परिश्रम किया, वो सफल कैसे है? ऐसा नहीं है मेरे मित्र। वो पीछे से, वही जिस बूंद की बात हमने, ये समझो उसके घड़े में बूंद ठहरने लगा है, इसका अर्थ है कि पीछे उसने कई बूंद डाल दिया है। उसके हथौड़े से पत्थर फूटने लगा है, इसका अर्थ यह है कि उसने पत्थर पर प्रहार बहुत पहले से करना शुरू कर दिया है। हम सफलता जो है वह केवल एक इंस्टेंट तत्क्षण किए गए परिश्रम का परिणाम नहीं है। जिसका नाम ही परिणाम है, वह दरअसल परिणाम ही होता है हमारे अतीत के किए गए कर्मों का, हमारे संस्कारों का, हमने जिस प्रकार से अपना बीता हुआ पल जिया है, इसका परिणाम होता है। तो जो आज सफल होता देख रहे हैं कम परिश्रम पर, उसे आप इस रूप में स्वीकारना सीखें कि उसने परिश्रम पीछे से करना शुरू किया है। उससे आप अपने मन, यानी उसके सफल होने से आप अपने मन को ईर्ष्या से, देश द्वेष से, वैमनस्यता से न भरें। क्योंकि एक मन, मस्तिष्क यदि ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्यता से भरेगा तो जितना वह ईर्ष्या से भरेगा, जितना वह द्वेष से भरेगा, शायद वो उतना ही वह मंजिल से दूर हो जाएगा। इसलिए अगर आपने अभी अभी परिश्रम शुरू किया है, विगत 1-2 महीनों से शुरू किया है, तो बस भरोसा रखिए, सोचिए आपका घड़ा भी भरेगा, लेकिन पहली बूंद, दूसरी बूंद, तीसरी बूंद अगर वो गायब हो जाए तो घबराइए नहीं। पहले पत्थर, पहले प्रहार, दूसरे प्रहार, तीसरे प्रहार पर यदि वह पत्थर पे दरार भी ना आए तो भी मत घबराइए। वो निश्चित ही है कि वो भरेगा, टूटेगा, दोनों पत्थर फूटेंगे, घड़ा भरेगा। आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होगी, इस अपेक्षा के साथ कि आप अपने को असफल मत माने। सफलता होने के लिए, सफल होने के लिए आपके पास इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखेंगे, यदि आपने अपने को सफल बनाने की हर संभव कोशिश नहीं की तो आपकी प्रतिभा कुंठित हो जाएगी, और जो ही प्रतिभा कुंठित हो जाएगी, आपका जो जीवन है वह अनेक प्रकार के परेशानियों से, अनेक प्रकार की कठिनाइयों से, अनेक प्रकार के रुग्णताओं से, रोग से भर जाएगा। इसलिए हम अपील आपसे करेंगे, फिर वही पंक्ति के साथ, चल पड़ा जो राह में मंजिल समझ ले पास है, रुक गया घबरा के जो जिंदा नहीं वह लाश है, रुक गया घबरा के जो जिंदा नहीं वह लाश है। किसी फिल्म की 1-2 पंक्ति मुझे याद आ रही है, मैं मंजिल से दूर सही, मंजिल मुझसे दूर नहीं, मैं मंजिल से दूर सही, मंजिल मुझसे दूर नहीं, आके इतना पास फिरे ये मेरी दस्तूर नहीं। तो हमेशा इस बात का ध्यान में रखेंगे, आपके इर्द गिर्द ही सफलता है, लेकिन अलग बात है इसका कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, इसमें कोई आपका कोई पोजीशन वेक्टर पता नहीं है, वरन आपको हाथ पांव भांजते रहना पड़ेगा। किसी न किसी दिन आ जाएगा वह आपके पास। आप वेक्टर परिश्रम करें, स्मार्ट वर्किंग करें, हार्ड वर्किंग करें, अपने राह पर चलते रहें, रुको मत, चलते रहो, चलते रहो। और जिसे कहा गया है चरई बेती। और दिनकर जी की इन पंक्तियों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशकर्ता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ।
इतने तमाम सवाल हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। दिनकर जी केवल एक वाक्य में उत्तर देते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, तुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। उत्तर देते हैं, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। विघ्न आए सामने, आप उनमें काम करें। ढेर सारी शुभकामना, आपका जीवन सफलता से भरे और आप अपने मंजिल तक पहुँचे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर से एक बार हम कहेंगे, असफलता से हारो नहीं, चलते रहो चलते रहो। बहुत